अब इदारों को चाहिए कि जिवें चाचे नूं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, इवें भांजे नूं भी कर ले। उन फैसलाबाद वाले तुहानूं वेख के अगर कुदरती तौर पर जराफत आ गई है तेनू मनो। फिर पाकिस्तान का हर शहर सुभान अल्लाह, पर तुहाडे तो ज़हीन बंदे किधरे भी नहीं है भाई। जे चाचे नूं फड़ लिया ने तेनू भी फड़ो ना, लेकिन फर्क यह है कि वहां हुकूमत के खिलाफ बोला तो इसलिए उठाया गया, और साहबा के खिलाफ बोले तो कोई मसला ही नहीं है। आपको पता है साहबा कौन है? ये नहीं कि कोई बाहर से जा रहा था तो अल्लाह ताला ने बुला के कहा नहीं तू मेरे हबीब दा साहबी ना। इन्नल्लाह ताला नज़र इला कुलूबिल इबाद, हुजूर फरमाते अल्लाह ने मखलूक के दिलों की तरफ निगाहे इंतिखाब फरमाई। अंबिया और रसूल के बाद जो दिल सबसे ज्यादा साफ और पाक थे, अल्लाह ने उन्हें मेरा सहाबी बना दिया। जो जनाब अमीर मुआविया के खिलाफ बोलता है, भौंकता है, सरकार आला हजरत फरमाते वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। इनको लगाम डाले, अगर आप इनको लगाम नहीं डाल सकते तो याद रखना ये फितरत इलाहिया है, ये सुन्नत इलाही है कि हर 5-7 साल बाद अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को ही गाजी अता फरमा चढ़ रहा है। अल्लाह अपने हबीब की उम्मत को कभी अब्दुल कयूम की सूरत में गाजी अता फरमाता है, कभी इल्मुद्दीन की सूरत में, कभी गाजी तनवीर। स्कॉटलैंड के अंदर जज ने ना आपको सजा सुनाई, मैं गाजी साहब के घरों होके आया, गाजी तनवीर हुसैन 27 साल दी, उन्हें क्या जी जनाब तो सजा है, तो गाजी साहब ने जंप लाया, तो जंप ला के जज नूं कहंदे बड़ी थोड़ी सजा सुनाई है। 27 साल, अभी भी वो जेल में, 5 किताबें लिख चुके हैं जेल में स्कॉटलैंड के। और बाबा जी जब 2016 में उनके घर तकरीर करते थे तो अमेरिका भी सैटेलाइट के जरिए बाबे खादम दियां तकरीरां सुनदा सी कि बाबा की करूं ए मीरपुर के अंदर आके। तो ये इस निजाम अदल से कोई तवक्को नहीं है। ये इंशाअल्लाह हुजूर का दीन जब तख्त पर आएगा, जितने हुजूर दे गुस्ताख हैं ना सारे नु लम्या पा के रख देंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं काजी कैसे होते हैं। ये जो इस्लामाबाद का जज है जिसने 4 दिन पहले 295C के मसले में कहा कमीशन बनाओ, जड़ा तुहाडे खिलाफ बोले वो 24 घंटे चुकिया जाता, जड़ा हुजूर दे खिलाफ बोले उन कमीशन बनाओ। कमीशन दा माना मैं तुहानू तुहाडी जुबान ही समझावां, ट्रक मगर जड़ी बत्ती नहीं लगी हुंदी, बस आई जाओ पता नहीं किधर जा ए ट्रक मगर बत्ती दा अंग्रेजी दे अंदर तर्जमा कमीशन। ते तुसी बना लो कमीशन, ते बाद विच कोई मुमताज वर्गा आ गया तो फिर साडे नाल गिला ना कर, बना लो कमीशन। जे कोई आ गया इल्मुद्दीन वर्गा फिर गिला ना करना, बना लो कमीशन। जे कोई आ गया फिर गाजी तनवीर हुसैन वर्गा फिर गिला ना करना, क्योंकि ये उसूल है जब काजी फैसले ना करे तो फिर गाजी फैसले किया करते। मैं एक काजी की बात आपको सुनाता हूं जी। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा काजी कैसे होते थे। ये कहते हैं जी हमारे साथ दलील नहीं बस जज़ाकल्लाह, हमारे साथ दलील की रोशनी में बात करें। ये लिबनान से ये किताब छपी है और इसके आप बैठो जी, सफ़ा नंबर 82 दे होते एक काजी सन जी कैरवान दे। पता चलिया जी एक बंदे ने हुजूर दी शान दे अंदर गुस्ताखी की है, उन्होंने अदालत विच पेश किया गया जज साहब के सामने जी, काजी के सामने गुस्ताख खड़ा है। उनका जी की हुक्म है? सफ़ा नंबर 82 अरबी जुबान के अंदर है। इन्होंने जजों को की पता अरबी की होंगी है, जिन्होंने सारी जिंदगी ब्रिटिश लॉ पढ़िया, जिन्होंने पता ही नहीं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना क्या है, जिनको पता ही नहीं इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू का मतलब क्या है। कोई आयत याद की थी ने वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे जानू के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैंने कहा जिस कुरान में ये लिखा है ना कि मेरा हबीब सारे जानू के लिए रहमत बनकर आया, उसी कुरान का 29वां सुपारा है, सूरह कलम है, उसके अंदर यह भी लिखा है उतुल मिन बाद ज़ालिका ज़नीम, के महबूब जो आपका नहीं है वो तो बाप का नहीं है। ये आयत तुहानू तुहाडे सज्जे खब्बे जेड़े पीर मौलवी हैं नहीं दस सकते। ये आयत आपको वो बताएगा जिसके बारे में कलंदर कहते हैं तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, तेरे जमाने का वही इमाम बरहक है, तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को नवाज शरीफ का परिस्तार करे।
फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को 804 का परिस्तार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को जरदारी का परिस्तार करे। परेशान नहीं होना, तकरीर मैं कर रहा, तकरीर में कोई ऐसी गल नहीं। जड़ी बाबा जी रहमतुल्लाह ताला जनरल मुशर्रफ दे दौर च रहे आओ के आए, पुरानी का तुहानू गल, ओल्ड इज गोल्ड। असी जामे निजामिया च पढ़ते सन, ए बाबा जी रहमतुल्लाह ताला दी चादर है, लो जी ओ कलंदर जा रहा जी। जामे निजामिया इस तरह करके दाखिल हो रहे रे आओ के आए, तकरीर की पहली। जनरल मुशर्रफ दा पुराने बंदे ने बाबिया ने को पूछो, डाढ़ा जमाना सी, कुछ कुछ सानू भी याद है, बड़ा डाढ़ा दौर दा गुजरिया सी। पहली तकरीर बाबा जी की कर रहे हैं, जामे निजामिया के अंदर तकरीर पहली कर रहे हैं, बड़ी औखी रिहाई हुई, तकरीर बाबा जी कर रहे हैं। फरमाओ जरनल साड़ी गल भी याद रखी, तेरी वर्दी नहीं रहनी पर मेरी पगड़ी सदा रहनी है। अज भी जेड़े बंदे बाबा जी के मजार ते जाने, वो जिथे बाबा जी की कबर वेखते हैं, कबर के उत्ते बाबे की पगड़ी भी वेखते हैं। अजीब गल है, जिन्होंने पगड़ी बचाई उन्होंने जानता ही कोई नहीं, तो जिन्हें पगड़ी कुर्बान कर दी पगड़ी दे भी नारे ला। सुभान अल्लाह। यानी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दो दंद उत्ते वाले टूट गए। हुजूर ओहद शरीफ के अंदर जब रसूलुल्लाह जख्मी हुए, यहां पर लोहे का लिबास फंस गया। हजरत अबू उबैदा ने अपने दांतों के साथ वो लोहे की कड़ियां तोड़ी। जब लोहे की कड़ियां दांतों के साथ तोड़ी तो आपके ऊपर वाले दो दांत टूट गए। और ये पूरे हिंद सिंध का फैसला है जी, बंदे दे थल्ले वाले दंद ना होवन ते फिर कोई ना कोई हुसन बाकी रहता है, ते जे उत्ते वाले दो दंद ना होवन ते बंदा पहले ना लो, पहले भी अगर कोई हुसन च कमी होवे लेकिन सोना भी होवे लेकिन ज्यादा भैड़ा लगता है। लेकिन साहबा कहंदे जो हजरत अबू उबैदा ने अपने दोनों दंद हुजूर की इज्जत ते कुर्बान किते, कहंदे खुदा की इज्जत की कसम है अबू उबैदा पहले नालों ज्यादा सोना लगदा। फिर होर गल भी मुअर्रिखीन ने लिखी, फरमाया अबू उबैदा हसदा सी ते सानू इंज लगदा सी कि आज हुजूर दी मुस्कुराहट दा फैजान इत्थे आ गया। यानी दंद कुर्बान किते ते अगे नालों ज्यादा सोने हो गए। बाबा जी ने पगड़ी कुर्बान की तो हुण क़यामत तक बाबे दी पगड़ी दे नारे लगदे रहे। लो जी, काजी ऐसे होते थे, वकाना मिन असहाबी किबारिल हदीस। इमाम ज़ाबी ने लिखा बड़े वड्डे हो काजी सन ते उन्होंने हदीसां दे उत्ते बड़ी महारत सी, उन्होंने हुजूर दी हदीसां भी याद सन। ते ओ गुस्ताख सामने आया, आपने उन्होंने कहा जी ये बारे च की हुक्म है, फैसला दियो। आहा हा, फैसला आने लगे जी। आपने फरमाया मेरे कोल बुलाओ। उन्होंने सोचा कोई कमीशन बनेगा, गुस्ताख नूं रिहाई दी जाएगी, इनू पना इनू पिछला रास्ता जी बस जा जी, हालात का तकाजा है कहीं मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना आ जाए, इसको ले जाओ यहाँ से और सीधा सीधा जिवें आसिया नूं रातों रात बाहर कढ़िया ने, इनू भी किसी और मुल्क के अंदर भेजो। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूँ चूंकि बहुत ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो इतने कैमरों में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। सफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, सफ़ा 82 है, बैरूत लिबनान से ये किताब छपी है। तो इसमें लफ्ज़ फबतहू व दरबहू इला अम्माता, आपने ना उन्होंने गर्दन तो पकड़ के ना उन्होंने मुदा करके तो थे मार छड़िया। किने मारिया? काजी ने। किने मारिया? उथे ही मार छड़िया। उथे शोर पै गया, लेकिन जल्दी जल्दी जज साहब नूं किसी ने हाथ ना पाया। एक ते जज सन ते दूसरा जज होने दे नाल नाल बारगाह रिसालत चो मंजूरी मिल चुकी सी। उन्होंने पूछा कि बाबियो एडा जज्बाती फैसला तुसी कर किवें लिया? फरमाया अगर आज मैं ये फैसला ना करता तो हुकूमत ने इसको दरमियान वाला रास्ता देकर इसको आजाद करवा देना था। मैंने कहा हुजूर की बारगाह में पहुंचने का ये जो जरिया अल्लाह ने मुझे दिया, पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये लम्हा आए या ना आए, तो मैं सिद्दीक अकबर के गुलामों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कयामत तक जी उलमा आंदे रहेंगे, किसी वड्डे बादशाह दा जिक्र होवे या ना होवे, किसी सज्जादा नशीन दा जिक्र होवे या ना होवे, लेकिन कयामत की सुबह तक कैरवान के उस काजी को सलाम पेश किया जाता रहेगा जिसने हुजूर के गुस्ताख को अपनी कुर्सी के नीचे दबाकर जहन्नम में पहुंचाकर ये फैसला दोबारा सुना दिया कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। एक मिनट, इस्लाम किसी दे पैरों च नहीं बहता।
ते जिन्हां दे हाथ थल्ले नहीं आए मैं उन्होंने मशवरा दे रहा कि जेड़े कहंदे जी साडे असी चूंकि अगर असी हाथ चुकिया ते फिर लोग कहेंगे रात को तुसी भी कह रहे सो, तुसी भी अच्छा तुसी भी कह रहे सो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतंस, अच्छा तुसी भी कह अच्छा 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 तुसी भी कह रहे सो। ते ए तुहाडा मसला है, लेकिन मैं उस तो पहले तुहानू मौला अली दा एक जुमला सुना दवां, उस तो बाद मैं नारा लवाना है, फिर तुहाडा दिल है भावें दीवार तक पहुंचाओ ते भावें तुसी अडियाला तक गल पहुंचाओ, भावें तुसी करबला वल गल लो ले जाओ, ओ फिर तुहाडा मसला है। हज़रत मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला ने फैसला दिता, फरमाया कयामत तक हुजूर दी इज्जत ते गल ओ बंदा कर सकदा है जिहदी मां दा दामन पाक बस, जदी मां दा दामन पाक होएगा। इकबाल ने इनू अपने जुबान विच किया, इकबाल कहंदा सीरत फरजंदहा अजुम्महात और जौहरे सिदको सफा जुम्महात। इकबाल कहंदा मावां चंगियां होवन ना ते पुत्र नबी दे आशिक होंदे ते हुण अगों तुहाडी मर्जी है। अपनी मां तो हर बंदा जानदा है ओदी मां किवें दी है। मैं गुनाहगार हां, मेरी मां बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़ी ते मेरे जेड़े मामे न जी उन्होंने मेरी मां नू पैगाम भेजा, उन्होंने जी ये बड़ियां रोजाना नवी नवी गल की होंगी तो किधरे चुकया ना जाए। तो मेरी मां एक दिन मैंने कहने लगी पुत्र जरा तेरा मामा इंज दी गल कर रहा सी। मैं क्या मां मेरे वर्गे अरबां खरबां उस मिट्टी के उत्ते कुर्बान जिथे अली असगर पाक ने एक बारी कदम रखे है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा ना भाई शेरो है तो कोई गल ना हुई ना। तुसी ते फैसला बाद ले हो यार, कमाल हो गया। तुहाडा ते उस बाबे दे नाल शजरा मिलदा है जिन्हें ये कहा सी कि मैं गोल बाग जरूर रहना पर मेरा अकीदा गोल मोल नहीं है। तुसी तो उस दलेर आदमी नू जानन वाले हो कि हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान दे सामने किसी ने एक बार ये गल कह छड़ी जी हुजूर की 4 बेटियां थी, फरमाया मुंह बंद कर, फरमाया बेटी मेरी तेरी होती है। ये नहीं कहना हुजूर की 4 बेटियां थी, बल्कि कहना रसूलुल्लाह की 4 शहजादियां थी। ते तुसी ते बड़े गयूर लोकां नू जानन वाले हो ते तुहाडे ना जी इंज हत्थां चों एक नूर टपके पता चले। जाहिर है ये किवें हो सकदा है कि लबैक वाला मौलवी आया होवे ते स्पेशल ब्रांच वाला भरा ना आया होवे, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करके जाऊंगा, साडी तकरीर खयानत नाल अपने वड्डियां नू ना सुनाना, साडी तकरीर अमानत दे नाल सुनाना। इंशाअल्लाह जे पिछों काम ठीक होएगा तुसी भी बदल जाओगे, तुहाडा अफसर भी बदल जाएगा। हाँ ओ बाबा जी कोतवाली थाने दे अंदर चले गए ना, पहली जड़ी गिरफ्तारी हुई कोतवाली थाने दे अंदर ते उथे वड्डा जड़ा पुलिस वाला सी उदों सोनी दी टेप होंदी सी। असी पीर मक्की बाबा जी दे पिछे जुम्मा पढ़दे सां, रिकॉर्डिंग होंदी सी ते तुहानूं पता जड़ियां निक्कियां टेपां होंदियां सन उहदे च एक बटन सुरख रंग दा हुंदा सी, जिहनूं दबांदे सां ते कैसेट रुक जांदी सी ते एक तेज करन वाला हुंदा सी, एक अगे पीछे करन वाला। ते उन्हें कहा आप हुकूमत के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, हमने आपकी रिकॉर्डिंग की हुई है। एक कह के नाल ही ना उन्हें टेप चला छड़ी कि एविडेंस ए गवाह भी मौजूद है, निकी जी टेप तो वो टेप चला छड़ी। पता है तुसी कहंदे हो पता नहीं, पता है सब कुछ पता है। ओ उन्हें टेप ला छड़ी जी, वेखो जी ए आप ये हुकूमत के खिलाफ। तो बाबा जी उन्होंने कहंदे ए जरा रत्ते बटन दे उत्ते हाथ रख, ए रत्ते बटन दे उत्ते हाथ रखो ने क्या क्यों? फरमाया ओ तू रिकॉर्डिंग सुनी सी, हुण मेरे को लाइव सुन ले इस तरह का। आई ने जवा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। फिर तुसी गुलाम हो इमाम हुसैन दे जी। मैं ख्याल की गल की जी, हुजूर दे ख्याल दा नाम हुसैन है जी। ते ख्याल 2 तरह दे होंदे, एक दुनिया दा एक दीन दा। उन मौलवियां ने तो किताबों च भी लिखिया है, साडे मौलवियां ने नहीं लिखिया। उन्होंने मौलवियां ने लिखा जेड़ा छोटे भरा दी तंबी पांदे। ठीक है हुण तुसी वड्डे हो गए, हुण इशारे समझो तुसी। जेड़े छोटे भरा दी तंबी पांदे उन्होंने लिखिया है कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बंदे की नमाज टूट जाती है। मैं कहा 2 लाख दी लानत होवे तुहाडी हैं।
कहते हैं जी कोई दलील दे। मैंने कहा ये आम हुजूर नमाज में और ख्याल में हुसैन है। नबी के ख्याल में उम्मती आए, नबी दी नमाज नहीं टुटती तो उम्मती नू कमली वाला याद आ जाए, नमाज किवें टुट सकती। और ख्याल दो तरह के ही होते हैं, या दीन या दुनिया। तो कह हाँ जरा जिदू हुसैन ख्याल इसन कह हाँ हुजूर नू दुनिया का ख्याल है, कह सकता है कोई? फारिग हो जाएगा। लब्बैक अलें दे सामने तो बिल्कुल नहीं कह सकता। कहते जज्बाती बड़े हैं। मैंने कहा जज्बाती इसलिए है कि मां ने लोरी देने भी क्या छड़िया सी सदके या रसूल अल्लाह। लो जी हाँ जाहिर नहीं कह सकते। तो मैंने कहा फिर क्या कहोगे? ख्याल में हुसैन है। कहते हैं आप बताएं क्या कहेंगे। मैं कहा ना तेरी गल है ना साड़ी गल है। अजमेर चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को लो पूछिए। तो ख्वाजा साहब ने गल की थी। ख्वाजा साहब फरमाने शाह, तुम समझ आ जाएगी, लायक बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर। फरमाया शाह अस्तु हुसैन, बादशाह हुजूर नमाज में है, ख्याल में हुसैन है। तो ये कौन है? हुसैन कौन है? ख्वाजा साहब फरमाने दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। ना हुसैन दीन है। अगर दीन ना होते मुस्तफा के ख्याल में ना आते, चूंकि ख्याल में आए लिहाजा दीन है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया जिदू किसी नू परेशानी होंदी है वो दीन वाले वाल नसता है। तो जिदू दीन नू परेशानी हुई दीन हुसैन वाल गया है। दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। फरमाया सारे नू पनाह दीन देंदा है तो दीन नू पनाह हुसैन इब्न अली दे रहा है। अच्छा ये दो लफ्ज ख्वाजा साहब ने जिक्र किते, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ते एदा भाई ये दो लफ्ज दा मतलब है दोनों का माना भी अलग होएगा ना। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, ये दोनों का माना एक है। तो एक बारी ले आंदे, दो बारी क्यों लेके आए? तो आप गौर करें, यहां से उठेंगे फारसी जबान में शाह और बादशाह दोनों का माना देखें, आपको चस आ जाएगी। क्योंकि ख्वाजा हमारा बोल रहा है ना, ख्वाजा हमारा बोल रहा है ना। ख्वाजा साहब फरमाने शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। फरमाया बादशाह उसको कहते हैं जो सरों के ऊपर हुक्मरानी करता है, और शाह उसको कहते हैं जो दिलों के ऊपर हुक्मरानी करता है। फरमाया साडे सिर ते भी राज हुसैन दा है ते दिलों ते उत्ते भी राज हुसैन इब्न अली दा है। इसलिए हम कहते हैं न शबम न शब परस्तम, ना असी काले न साडियां गल्लां कालियां, ना साडियां फ्लैक्सां कालियां, ना साडे झंडे काले। असी साडे महबूब चमकदे हो, उन्हां दियां गल्लां चमकदी होईयां, ते जिन्हां गुलामां दे नाल असी गल्लां कर रहे उन्हां दे चेहरे भी चमक रहे हैं। और अजीब गल है, मैं जिथे हुसैन आएगा ना तो तुसी उत्थे गिनना है कि ख्वाजा साहब ने अपने 4 मिसरे के अंदर हुसैन कितनी बारी किया। शाह अस्त हुसैन कितने हो गए, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन 4 बारी। सरदाद नदास दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ख्वाजा साहब सदके जावा, ख्वाजा साहब फरमाने जेड़े मिसरे दे अंदर में हुसैन नू लैके आए उत्थे यजीद नहीं आन दिता। गौर है, फरमाया जो जिस मिसरे में मैं हुसैन को लेकर आया हूं वहां यजीद को नहीं आने दिया। फरमाया जलिया साडे को पूछना है मौकिफ की है, असी एक मिसरे दे अंदर यजीद ते हुसैन नू कट्ठियां नहीं आन देंदे, दिल दे अंदर किवें जमा होण देंगे। सुभान अल्लाह। पिछले भी ऐ शहजादे, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा जोर लाओ, हैदरी बुलंग, हाँ इस तरह करके। क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा सा और जोर, अजान नेड़े वे और जोर ला। सुभान अल्लाह। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का। तवज्जो जी, इसी अली ने यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है मन सब्बा नबीयन फक्तुलू। इसका उर्दू में तर्जमा करवा रहा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। असी हुसैनी है जी अल्हम्दुलिल्लाह।
असी उन्होंने नौकर हैं। ताई ते आला हजरत को पूछा गया कि खुलासा मखलूकात कह सकते हैं अहले बैत को? फरमाया कह सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें, कोई हरज नहीं इसमें। फरमाया कह सकते हैं। और क़यामत तक जी उन्हीं को सलाम पेश। मैं चूंकि हाज़री दी है, हमारे साथी अल्लामा रिजवान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी करबला शरीफ जाते हैं। तो तुसी जिदों ही अल्लाह तुहानू मौका देवे जरूर जाना, जरूर जाना। पैसे जमा करके गले च पा के टुर जाओ। हाँ जरूर जाना। साडे लाहौर वाले कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्यो नहीं जमया। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन्हें करबला नहीं वेख्यो बिल्कुल ही नहीं जमया। तो जिदों तुसी वापस आओगे ना जी लाहौर एयरपोर्ट ते या फैसलाबाद या इस्लामाबाद, सारा सफर करके अगर अंदर जमीर जिंदा होया तुसी गल जरूर कहोगे, ओहो फेरे ला के आया। समझ आइए इबादत गुजारों नू सलाम नहीं होंदा, वफादारां नू ही सलाम होंदा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या। देखो या हुसैन क्या तो साढ़े हाथ हैं जाए, कहते हैं इंज क्यों नहीं कहते? मैंने कहा हमारे सीने में दिल है, दिल में हुसैन है, और जिस दिल में हुसैन हो वहां बंदा थप्पड़ मारता हुआ अच्छा नहीं लगता है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो अभी आप मौला पाक का नारा लगा रहे हैं, चूंकि आप जितनी मोहब्बत से लगा रहे हैं, आप साहबा के भी गुलाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमें परेशानी कोई नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।